अदीना की माँ की पोस्टिंग मुईज और अलीहा की शादी के बाद हुई है। आपको ये सारी मालूमात कैसे हासिल है? लाइबा ने बताया मुझे। अदीना, तुम्हारी जिंदगी में जो मेरी जगह है, क्या वो फाइक को मिल सकती है? अच्छा, बलिया की जगह मुझे नहीं मिल सकती तो फिर तुम्हारी जगह फाइक को कैसे मिल सकती है? मेरे बच्चे अलग अलग हो गए, एक दूसरे की खुशियों से भी महरूम हो गए। सारे देखे मन रोए तो नजर ना मुझे ऐसे लगा जैसे मुईज आया है ना। मुझे भी ऐसे ही लगा। जबरदस्ती आंसू छुपाकर मुस्कुरा रहे हैं, जाली मुस्कुराहट रखी हुई चेहरे पे। जरा देखो के चेहरे को यार। अलीहा ने माज की शादी को दिल से सेलिब्रेट किया है। जी देख रही हूँ मैं, लेकिन अगर मुईज भी इस वक्त यहाँ होता तो बहुत अच्छा लगता हमें। उसकी कमी को हम सब ने बहुत महसूस किया है। रस्मों को ना समझा नहीं जाता, उन्हें अपनाया जाता है। भाई की शादी पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना ही कोई नाश्ता आया था और ना ही भाभी गई थी। तुम शायद भूल गए हो, तुम्हारे भाई की शादी वैसी कोई नौबत ही नहीं आई थी। पहली रात को ही तो भाग गए थे वो। कि तुम किस तरह बात कर रही हो? कुछ गलत कहा है मैंने? क्या ये जरूरी है कि कोई ऐसी बात की जाए जो तकलीफ दे हो, चाहे वो ठीक ही हो? ओके, सॉरी। इट्स ओके, लेकिन प्लीज हम ना, मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे एक, भाभी के सामने कभी भी कोई ऐसी बात मत कहना। मैं क्यों कहूंगी उनसे? और माज, मेरी भी एक रिक्वेस्ट है। तुम मेरे हस्बैंड हो और तुमसे हर बात करने का इख्तियार है मुझे। ओके, अब चलो प्लीज तैयार हो जाओ। ओके। सारा बेगम। जी जी मैं आऊं। ओ भाई, आज नाश्ते का नागा है क्या? थोड़ी देर सब्र कर लें, थोड़ी देर में नाश्ता मिल जाएगा आपको। आपके समधियाने ने नई रस्म निकाली है। वैसे एक बात नोट की तुमने? कौन सी वाली बात? मैंने तो बहुत सी बातें नोट की हैं। आप कौन सी बात याद दिलाना चाह रहे हैं? नहीं, तैमूर साहब ने हम पे कोई बोझ नहीं डाला, जैसे हमला हमारी नहीं उन्हीं की बेटी हो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये तो तैमूर साहब का बड़ापन है। बस है कि हमारी हमना की खुशियों को किसी बदनजर की नजर न लगे। हाँ, अब बेटी की रुखसती के बाद दुआओं के सिवा और रह ही क्या गया है। लेकिन वो नाश्ता? अरे आपसे तो थोड़ी देर सब्र नहीं हो रहा। कह दिया है ना मैंने, नाश्ता आपको हमना और मास के आने के बाद मिलेगा। अच्छा तो फिर फोन करो ना उनको, जल्दी आ जाए जरा। अभी जाके फोन करती हूँ। ऐसा करें कि आप जब तक ये जूस पिए। हाँ चलो चलो, ये तो ला। ये ले, आप जूस में, मैं जाके फोन करती हूँ। ठीक है? ठीक ठीक। ये तो आपने आगे तो हूँ। फूलों और पौधों से प्यार करने वाले लोग बड़े जज्बाती टाइप के होते हैं। बल्कि मैंने सुना है कि ये फूलों और पौधों से मोहब्बत असल में इनकी किसी छुपी हुई ख्वाहिश का इज़हार होती है। खैर है, आज इतनी शायराना बातें क्यों हो रही? क्योंकि आज फैसला किया है कि फाइक अहमद के दिल में छुपी ख्वाहिश को उसके जुबान पर लेकर आना है। क्या मतलब? शर्म नहीं आती तुझे? मेरी हर बात, हर राज जानता है, और अपनी जिंदगी की इतनी इंपॉर्टेंट बात मुझसे छुपाई तूने। कौन सी बात?
वही बात जिसकी वजह से तूने अदिया से शादी से इनकार किया। ऐसी ऐसी कोई बात नहीं। झूठ मत बोल यार मुझसे। तू अदीना को बता सकता है, मुझे नहीं बता सकता। यार अदीना की तो आदत है, जो उसके दिल में आता है वो कह देती है। अरे इतनी बड़ी बात वो वैसे ही नहीं कह सकती है। चल बता मुझे कौन है। तुम नहीं जानते। नहीं जानता इसीलिए पूछ रहा हूँ, बता कौन है। यार बताया तो है, कोई नहीं है, तुम नहीं जानते। हेलो। क्या जरूरत थी मुझसे से बात करने की? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मुझसे कुछ मत कहना। अब वो मुझे मुसलसल इंसिस्ट करेगा कि किसकी बात की है तुमने। तो वो तुम्हारा दोस्त है, उसे तुम्हें इंसिस्ट करना भी चाहिए। मैं उसे ये सब नहीं बता सकता। तो ठीक है, फिर मुझे इजाजत दे दो, मैं बता देती हूँ। कमाल करती हो अदीना, बात समझने की कोशिश किया करो। क्या समझेगा वो मेरे बारे में? अगर वो मोहब्बत का चुनाव करने में इंडिपेंडेंट है तो ये हक तुम्हें भी हासिल है। मेरा मशवरा तो यही है कि तुम उसे बता दो। अब बताने का कोई फायदा नहीं। वो इसकी फैमिली ऑलरेडी मुझसे नाराज है। उनको लगता है कि मैं ना सिर्फ तुम लोगों के मामले में इन्वॉल्व रहा हूँ, बल्कि उसको अपने घर में पनाह भी दी है। और लाइबा क्या कहती है? लाइबा भी इन हालात में अपनी फैमिली का साथ देगी ना। प्लीज अदीना, मुइज से कुछ मत कहना। मैं नहीं चाहता कि मुइज मेरे बारे में कुछ ऐसा सोचे कि मैंने उसकी दोस्ती का नाजायज फायदा उठाया। आइंदा अगर तुमसे कुछ पूछे भी तो बताया क्यों नहीं मुझे? मैंने सोचा तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। खुशकिस्मत होगी मेरी बहन अगर उसे तुम जैसा लाइफ पार्टनर मिल जाए। अब बदकिस्मत हो तुम के मेरी दोस्ती ने तुम्हारी जिंदगी में भी मनूसियत और उदासियां भर दी। सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा था ना मुझे जाने दे यहां से। यहां रहूंगा तो तेरी जिंदगी में मसाइल शुरू हो जाएंगे। इन मसाइल का सिर्फ एक ही हल है कि तुम अपनी फैमिली को सच बता दो। और अगर फैमिली को नहीं बता सकते तो कम से कम अलीहा भाभी को सब सच कह दो। इस बात के लिए इंसिस्ट मत किया कर यार, प्लीज। हाँ बेटा। अंकल आप लोगों ने बिला वजह इतना तकल्लुफ कर दिया। लो, ये खूब बात कही तुमने। क्यों नहीं करते? अगर अल्लाह ने इतना अच्छा बेटा दिया है मुझे तो लाड तो उठाने पड़ेंगे उसके। थैंक यू सो मच। इसका मतलब अब मेरी तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रही। तुम अपनी इम्पोर्टेंस अपने ससुराल वालों को दिखाओ, हमारे ऊपर तुम्हारा रोब नहीं चलेगा अब। एक सेकंड। जी अस्सलाम वालेकुम भाभी। जी हम बस निकल रहे हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। भाभी की कॉल थी, वो कह रही थी कि तुम्हें लाइबा के साथ पार्लर जाना है। अभी बहुत टाइम है, चले जाएंगे। भाभी को अंदाजा है कि बाबा जान वक्त के मामले में कितने सीरियस हैं। हाँ बेटा, वक्त की कदर करनी चाहिए वरना बाद में सिर्फ पछतावा रह जाता है। अच्छा वेट, मैं अपना कुछ सामान ले लूं। हाँ हाँ बेटा ले लो। अच्छा हमाद, मुझे ये बताओ कि क्या मुइज आज तुम्हारे वलीमे में भी शिरकत नहीं करेगा? नहीं अंकल। वैसे तैमूर भाई को इतना सख्त रवैया नहीं अपनाना चाहिए था। भाई है तुम्हारा, अगर भाई की शादी में शिरकत कर लेता तो ज्यादा अच्छा हो जाता। आंटी, ये ऑप्शन भाई ने अपने लिए खुद चूज किया है। हाँ लेकिन फिर भी अच्छा हमना को बुलाओ, ये लोग जाएं। मैं भी बुला के आती हूँ। मोहब्बत दर्द
मुन्ना बेटा कितनी बुरी बात है, माज तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा है और तुम हो कि लैपटॉप से चिपकी हुई हो। बस मामा एक इम्पोर्टेंट काम था, वो करके आ रही हूँ। ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम है बेटा? वो मेरी फ्रेंड है ना सारा, जो फ्रांस में रहती है, उसको पिक्चर सेंड कर। तो ये कौन सा वक्त है पिक्चर सेंड करने का? बाद में कर लेना। क्यों, अभी क्या प्रॉब्लम है? क्यों, तुम्हारे सामने अलिया का फोन नहीं आया था? माज ने से कहा था कि बस हम निकल रहे हैं और इतनी देर हो गई उस बात को। मामा अब मुझे कहाँ जाना है, कब जाना है, किसके साथ जाना है, ये मैं अलिया भाभी के ऑर्डर पे नहीं करने वाली हूँ। आहिस्ता बोलो, कहीं माज सुन न ले। मुझे लगता था सिर्फ उस घर में अलिया भाभी का नाम लेने पर पाबंदी है, यहाँ तो आप भी उनसे डर रही हैं। अच्छा तुम ऐसा करो कि तमाम पिक्चर्स वलीमे के बाद सेंड कर देना, अभी बंद करो ये लैपटॉप। ओके मामा। ऐसे वलीमा कौन सा आलिशान होने वाला है, आंटी कही थी बस कुछ करीबी रिलेटिव्स को बुलाया है। I swear मामा, मुझे उस घर में शादी की कोई फेस्टिविटी ही नहीं नजर आ रही है। अच्छा चलो चलो आ जाओ, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। हाँ ऐसी कोई बात नहीं, शुरू शुरू में होता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी, फाइक बोल रहा हूँ। लगता है आंटी आप मुझसे बात नहीं करना चाह रही। बोलो कैसे फोन किया तुमने फाइक? माज की शादी की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अगर इस घर की खुशियों की इतनी परवाह थी तुम्हें, तो तुमने इतने दुख क्यों बोए यहाँ? आंटी मैं आपको अपनी मजबूरी नहीं बता सकता। उसे कहना कि कल शादी में मेरी नजरों ने उसे बहुत ढूंढा, बहुत तलाश किया, सब लोगों ने उसके बारे में पूछा और हमने कह दिया कि अल्लाह की चीज थी, हमने अल्लाह को लौटा दी। जब आपको एहसास है कि आपने अल्लाह की चीज अल्लाह को वापस कर दी तो फिर रोती क्यों है? इसलिए कि अल्लाह की दी हुई चीजों पर रोया नहीं जाता। सच सच बताइएगा तैमूर, जब आपका दिल रोने को करता है तो अपने आंसू को कैसे रोक लेते हैं आप? आपका क्या ख्याल है, मेरी आंखों में आंसू आते हैं क्या? मुझसे झूठ मत बोलिएगा, अगर आंसू नहीं आते तो लहू जरूर आता होगा। हम इसलिए नहीं रोता सानिया कि मुझे वो जगह नहीं मिलती जहां अलीहा तन्हा बैठ के रोती है। अगर हौसला चाहिए तो अलीहा की आंखों में देखें, जहां उसने सब आंसू छुपा रखे। शायद इस इंतजार में के रोज़े हश्र वो आपके बेटे का गिरेबान पकड़ के उन सब आंसुओं को बहा देगी। एक बात बता रही हूं मैं आपको तैमूर, अगर हश्र के रोज अलीहा ने वो इसका गिरेबान पकड़ा था तो उससे पहले मैं मुइज का गिरेबान पकड़ूंगी। हौसला करें, याद रखें आज आपके
अपने दूसरे बेटे का वलीमा है। हुजूर, कहाँ घूमे आप? ये तुम हो? क्या हालत बनाई हुई है? आवाज नहीं देते तो मैं पहचानता भी नहीं तुम्हें। अब इसे पहचाना छोड़ दिया भाई। सिर्फ ड्रामे करने की जरूरत नहीं। और ये काम खुद क्यों कर रहे हो? 100 आदमी है घर में, कर लेंगे बात, ऐसे करंट लग जाएगा तुम्हें। वो कभी भी इतना अच्छा डेकोरेट ना कर पाते। और यूं भी मेरे भाई की शादी, सारा घर खुद सजाऊंगा और देखिएगा शाम को क्या जबरदस्त लाइटिंग करूंगा। अच्छा अगर ये बात है तो जैसे तुम्हारी मर्जी, खुश रहो। मैं सारी मेहनतें इसलिए कर रहा हूँ ताकि जब कल को मेरी शादी हो तो ये सब काम आप करें। तो ये शर्त है आपकी काम करने की, हाँ? जी, और आप अलिया भाभी की हेल्प नहीं ले सकते। क्या मतलब है? मैं हर काम में अलिया की हेल्प तो नहीं लेता। कोई हर्ज नहीं है, अगर उनका दिमाग चलता है तो इसमें आपका क्या कसूर? अच्छा, जो तेरी भाभी है अभी हुई नहीं है, उसका दिमाग चलता है और मेरा दिमाग नहीं चलता, हाँ? मैं क्या करूं अब, सच तो फिर यही है। करता हूँ। मैं सोच रही हूँ ये वाली और ये वाली पिक्चर पोर्ट्रेट बनवाऊं, रूम में लगवाऊंगी ताकि आपके बेटे को हमेशा याद रहे कि कितना खुश था वो शादी के टाइम। तुम्हारे साथ वो हमेशा खुश रहेगा, आई एम श्योर। अरे अलिया भाभी, आए ना, आपको भी मैं शादी की पिक्चर्स दिखाऊं। आओ भाई आओ, तुम दोनों बैठो, मैं अभी आती हूँ। तस्वीरें देखो दोनों। देखिए भाभी, अच्छी पिक्चर्स है ना? बहुत प्यारी है माशाल्लाह से। और क्यों ना हो, तुम दोनों की जोड़ी इतनी अच्छी है। वैसे भाभी, आपने और लाइबा ने कभी मुझे आपकी शादी की पिक्चर्स तो दिखाई ही नहीं। आप और मोइज भाई कितने अच्छे लग रहे थे। हाँ, वो मैंने डेवलप ही नहीं करवाई। ओ, आई एम सॉरी। एक बात पूछूं आपसे? आपको शादी से पहले पता था कि मोइज भाई आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं? फ्लर्ट? मोहब्बत करते थे वो मुझसे। मोहब्बत होती है तो निभाई जाती है। अगर आपके साथ मोहब्बत थी तो अदीना के साथ क्या था? देखो अम्मा, तुम इन मामलात में मत उलझो। अभी तुम्हारे खुश रहने के दिन है, सो एंजॉय योर लाइफ। कैसे करूं मैं एंजॉय? घर के हर फर्द की तवज्जो तो आप पर, आई मीन आपके साथ हुए हादसे पर है। इसलिए कह रही हूँ कि खुश रहो। खुश रहोगी तो सबकी तवज्जो तुम पर डाइवर्ट होगी। हम ना तुम्हारा जी नहीं भरता तस्वीरें देख देख कर। क्या मतलब है इस बात का? अभी हमारी शादी को 1 हफ्ता हुआ है और मेरा अभी से जी भर जाएगा। I'm sorry, मेरा ये मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था तुम्हारा? मैं जब तुम्हारे सामने जीता जागता बंदा मौजूद है तो उसे देखो ना, तस्वीरों में क्या रखा है। डोंट वरी, तुम पर नजर रखने के लिए ही तुम्हें दीवारों पर टांगने का प्लान कर चुकी हूँ। अलीहा भाभी की तरह नहीं हूँ, अपने शौहर को अपने हाथ से जाने दूंगी। कितनी बार कहा है सोच समझ कर बोला करो। क्यों?
हुआ? अलिया भाभी की मिसाल देना जरूरी था। मैं सिर्फ मजाक में कह रही थी। मुझे नहीं पता था कि अलीहा भाभी का नाम लेना इस घर में गुनाह है। हमना शट अप। Oh, you shut up. Understand? मोहब्बत दर्द दर्द बुनती है। What? सॉरी भाभी। बहुत बुरी बात है मास, जाकर उसे सॉरी कहो। मैं सॉरी कहूँ, लेकिन क्यों? डाटा तुमने है तो तुम जाकर सॉरी बोलो। हमना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, ओके मास? लेकिन मुझे तो करनी है। एक दूसरे से बात करेंगे तो एक दूसरे की बात को समझेंगे ना। मुझे सब समझ आ रहा है। तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि इस घर में मुझे कौन कौन सी बात करने की इजाजत है और कौन सी बात करने की इजाजत नहीं है। हमना, बिला वजह छोटी सी बात को इशू बना रही हो तो। इशू? इशू मैं बना रही हूँ माज या इशू तुम बना रहे हो? ये सोच सोच कर कि हर बात पे मैं अलीहा भाभी पर टॉन्ट कर रही होती हूँ। मैंने ऐसे कब कहा? मैंने सिर्फ ये कहा कि अलीहा भाभी का टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, उसे डिस्कस मत किया करो। और अब ये कह रहा हूँ कि जरा जरा सी बात पर रूठा मत करो। तो फिर तुम भी एक बात समझ लो माज, अब मुझे इसी घर में रहना है और अगर मैं अलीहा भाभी के बारे में कुछ भी कहती हूँ तो प्लीज उसे नेगेटिव मीनिंग्स मत दिया कर। ओके, आई एम सॉरी। एनीवेज, पापा कल वापस जा रहे हैं। मामा का फोन आया था, उन्होंने लंच पे बुलाया है। हाँ, आई नो। इनवाइट ना भी करते तो हम जरूर जाते। वैसे मुझे एक बात तो बताओ, ये सारे मर्द हजरात अपने सास ससुर के इतने ओबीडियंट होते हैं, लेकिन बीवी की बात मानने में सबको प्रॉब्लम होती है, ऐसा क्यों? इसकी एक बहुत खास वजह। वो क्या? वो ये कि हम मर्द हजरात को अपने सास ससुर के साथ बहुत हमदर्दी हो जाती है। सारी उम्र हमारी बीवियों को बर्दाश्त जो कर चुके होते हैं, तो लिहाजा उन्हें कुछ सुख का सांस तो मिलना चाहिए। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। My parents loves me a lot. Really? I mean, okay. I was just kidding. But it's really not fun, okay? Ma, stop it! क्यों डिस्कनेक्ट कर दिया फोन? सुनना नहीं चाह रही थी। क्या बात है बेटा? मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ, तुम बहुत उलझी उलझी सी लग रही हो। उलझे हुए तो हम सभी हैं मामा। ठीक कहती हो, लेकिन बेटा इस तरह सारा सारा दिन कमरे में बंद बैठना कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। बाहर निकला करो, अलीहा के पास जाके बैठो, उसे कंपनी दो। किसका फोन है? फाइक है?
क्या कहता है? वही जिसे दिल मानने को तैयार नहीं। मतलब भाई के बेकसूर होने का यकीन दिलाना चाहता है। हमारे घर का सुकून बर्बाद करके अब वो मुइज के बेकसूर होने का यकीन नहीं दिला सकेगा हमें। वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा हम सब समझ रहे हैं। उसे कहना कि जब हम मुइज की बात को यकीन नहीं कर सके तो उसकी दलीलें भी बेकार हैं बेटा। मामा, कहीं वाकई ऐसा तो नहीं कि हम सब किसी बहुत बड़ी गलतफहमी में मुब्तला हैं? अगर भाई और अदीना के दरमियान कुछ होता तो वो दोनों अब तक शादी कर चुके होते। पता नहीं भाई, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो सोचना ही छोड़ दिया है। इस बारे में जितना सोचती हूँ उतना ज्यादा उलझ जाती हूँ, उतना ज्यादा अपसेट हो जाती हूँ। अल्लाह ही बेहतर करेगा। भाई पता नहीं क्यों मुइज मुझे तुम्हारे मामले में बहुत सेल्फिश लगा। आई एम सॉरी बट मैंने जो फील किया तुम्हें वही बता रही हूँ। वो क्या कर सकता है? तुमने उसकी खातिर उसकी फैमिली से मुखालफत मोल दी, तो क्या वो तुम्हारे और लाइबा की खातिर अपनी फैमिली की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर नहीं कर सकता? तुम उसकी मजबूरियां नहीं समझ सकते। पता नहीं क्या है जो तुम दोनों किसी से शेयर नहीं कर सकते और जिसकी वजह से अपनी अजियतों को बढ़ा रहे हो। लाइबा को यकीन हो गया है कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। हाँ तो क्या गलत लगा उसे? तुमने भी तो उसके भाई की शादी में शरीक ना होकर यही साबित किया ना कि तुम्हारे लिए उसकी कोई अहमियत नहीं। उसके घर वाले मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते, मैं कैसे शरीक हो जाता? तो तुम उसके घर वालों को सच क्यों नहीं बता देते? वो सच जो सिर्फ तुम और मुइज जानते हो। ये दोस्ती का तकाजा नहीं। दोस्ती के तकाजे निभाओगे तो मोहब्बत खो दोगे। मोहब्बत अगर इतना कमजोर रिश्ता है तो मैं उसे अपनी दोस्ती पर कुर्बान कर दूंगा। अपने आपको अजियत दोगे और साथ साथ उसे भी। उसने खुद को अब तक समझा लिया है। पिछले एक हफ्ते से मेरे किसी एसएमएस या कॉल का कोई जवाब नहीं दे रही। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो तुम्हें आजमा रही हो कि तुम उसकी खामोशी कब तक बर्दाश्त करते हो। मोहब्बत में आजमाया नहीं चाहता। देखो नहीं, ये सूट नहीं कर रहा। ऐसा करो, इसके साथ ये वाला पहनो। क्यों माज, अच्छे तो लग रहे हैं। ओके, एज यू विश। यार तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए। बस भाभी हो गए। हम ना, तुम्हारी मम्मा का 2 बार फोन आ चुका है। वो पूछ रहे हैं कि कहाँ रह गए हो तुम दोनों। अभी वहां जाकर बोलेगी कि मेरी वजह से लेट हुआ है। हाँ तो सच ही है ये। भाभी, पहले मैंने ब्लू वाली साड़ी पहनी है, इसने मुझे कहा कि चेंज करो। अब मैंने चेंज कर लिया तो इस मौसूफ को जल्दी समझ नहीं आ रही है। माज, हमना को अपनी मर्जी से तैयार होने दिया करो। भाभी आप बताएं, इन दोनों में से कौन सा इसके साथ सूट करेगा? इन दोनों में से ये तो नहीं जाएगा। ये वाला बहुत बड़ा है, तुम ये पहन। अब बोलो। भाभी, इसको मैंने भी यही कहा था कि ये सूट करेगा। हम ना, जरूरी नहीं है कि तुम हर बात इसी की मानो। जो तुम्हारा दिल किया करे ना तुम वो पहना करो, ठीक है? जल्दी करो, ठीक है? तुम्हें क्या जरूरत थी उनसे मशवरा लेने की? मैंने तो ऐसे ही। मेरी कोई मजबूरी नहीं है माज जो मैं किसी के मशवरों पर चलूं। आइंदा मेरे किसी मामले में उनसे मशवरा लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हम ना, तुम बिला वजह ओवर रिएक्ट कर रही हो। मैं पागल नहीं हूँ जो बिला वजह ओवर रिएक्ट करूंगी। मुझे एक बात समझ नहीं आती, तुम भाभी से जेलस क्यों होती हो? मैं अलीहा भाभी से जेलस होंगी? आर यू क्रेजी? मुझे जेलसी नहीं, हमदर्दी है उनसे। जिस औरत का शौहर उसके साथ ना हो ना, उससे जेलस नहीं हुआ जा सकता। फॉर गॉड से ना चुप कर जाओ। मेरे चुप होने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी माज।
हम चल रहे हैं या नहीं? नहीं जाना मुझे कहीं पे भी। तुम्हारे मॉम और डैड इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, फोन करके मना कर देती हूँ कि हम नहीं आ रहे। ग्रेट, मैं भी तुम्हारी मिन्नतें नहीं करूंगा। नहीं तो ना सही। मोहब्बत दर्द बुनती है। माज, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे बेटा, हम ना तैयार नहीं हुई अभी तक। उसने नहीं जाना मॉम। क्या मतलब है नहीं जाना? अलीहा तो बता रही थी कि हम ना तैयार हो रही है। आप एक काम कीजिए, आप मुझसे खुद पूछ लीजिए। माज, यस मॉम। बेटा जिंदगी को तमाशा समझ के मत गुजारो। उसने कह दिया कि नहीं जाना और तुमने मान लिया। ये क्या बात हुई भला? उसके पापा की फ्लाइट है आज रात को, तुम्हें जाना है हर हाल में, तुम दुआओं को जाना है। मैंने इनकार नहीं किया मॉम, उसने खुद इनकार किया। तो तुमने नाराज किया होगा ना उसे, तभी उसने इनकार किया है। जाओ जाके मनाओ उसे, लेके जाओ आज। आप मना ले अगर मानती है। बात होती नहीं है मॉम और मूड बनाकर बैठ जाती है। ओके, मैं बात करती हूँ उससे। भाई क्या है पता नहीं। अगर तुम अन्ना की नेचर को जानते हो तो उसे मौका क्यों देते हो बार बार नाराज होने का? भाभी को खुद मौके तलाश करती है। अभी देखा ना आपने, उसका मूड बिल्कुल ठीक था। जहाँ प्यार होता है वहाँ बात बेबात नाराज होने का मजा ही कुछ और होता है। उसे अच्छा लगता होगा कि वो नाराज हो और तुम उसे मनाओ। भाभी जिन बातों पर वो नाराज होती है मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होती। मसलन रहने दीजिए। अच्छा, तुम परेशान तो नहीं हो ना? मैं कान खींचूंगी उसके। शाबाश, अपना मूड ठीक करो, जाके पापा से मिल के आओ। आंटी, उसे मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। परवाह है बेटा, तभी तो वो परेशान बैठा हुआ है। चलो शाबाश, उठो जाओ। आप खुद बताएं ना, मैंने एक बार जाने से मना किया और वो मान गया, मुझे इंसिस्ट भी नहीं किया। मैंने कहा ना मैं समझाऊंगी उससे। और उसे ये भी समझाइएगा कि एक बीवी अपने शौहर के मुंह से किसी और का जिक्र बार बार बर्दाश्त नहीं कर सकती। किसी और का मतलब? वो हर बात में अलीहा भाभी का जिक्र करता है, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। अच्छा अच्छा, मैं समझा दूंगी, ये भी समझा दूंगी उससे। तुम अब आ जाओ जल्दी से। शाबाश। क्या कहती है महारानी साहिबा? माज, देखो अगर उसे कोई बात बुरी लगती है तो जरा अवॉइड करने की कोशिश करो ना तुम भी। उसने बता दिया आपको कि वो किस बात पे नाराज होती है? हाँ, देखो बेटा, अलीहा के साथ हम सबकी जो अटैचमेंट है ना, उसे समझने में हमला को थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन मॉम, बस कोई बहस नहीं होगी अब। अच्छा, लो वो आ गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले? ऑब्वियसली चलने के लिए आई हूँ। अगर आंटी ना कहती ना तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं जाती। ज्यादा एहसान। नो मोर डिस्कशंस, ओके? राइट। आओ जाओ बेटा। आओ। हाँ आंटी। बाय बाय मॉम। बाय। वैसे मैंने सोच लिया, अब जब भी तुम मुझे डांटोगे ना, मैं हमेशा तुम्हारे आंटी से ही कान के सुनाऊंगी। वैसे मैंने आज तुम्हें कब डांटा? खुद ही तुम। अच्छा प्लीज,
अब ये मत कहना कि मैं बात बात पे तुमसे नाराज होती हूँ। वैसे अगर तुम मॉम को कह के मेरे कान खिंचवाने का प्लान कर रही हो तो क्यों ना मैं भी तुम्हारी मॉम की खिदमत हासिल कर लूं। वो कहते हैं ना कि शादी के बाद बेटी से ज्यादा दामाद को अहमियत दी जाती है। क्या ये जरूरी है कि हम हर बात पे लड़ें? इस बात का जवाब तुमसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। तुम जानती हो आज अलिया भाभी कह रही थी कि तुम बात बात पे इसलिए नाराज होती हो ताकि मैं तुम्हें बार बार मनाऊं। Is it true? तो ये अलिया भाभी की बातें तुम्हें ऐसे याद होती हैं जैसे किसी स्टूडेंट को टीचर का लेसन याद होता है। For God's sake हमना प्लीज अब इस बात पे मूड खराब मत कर लेना। आज मैं खुद नहीं चाहती हूँ कि मैं हर बात पे अपना मूड खराब करूँ, लेकिन जो बातें मुझे बर्दाश्त नहीं होती प्लीज उसे अवॉइड करो ना। सही है। I'll try my best. Please. हाँ भाई, ज़ारा बेगम कब तक आ रहे हैं बच्चे? क्या हुआ? अरे रो रही है तुम? मैं क्यों रोऊंगी? नहीं, हो सकता है मेरे जाने का दुख हो। मेरे दुखी होने से आप कौन सा रुक जाएंगे? अच्छा, तुम चाहती हो कि मैं रुक जाऊं? सारी जिंदगी आपसे जुदाई बर्दाश्त की है मैंने। हाँ भाई, ये जुदाई मैंने थोड़ी दी है तुम्हें। ये तो तैमूर साहब ने हमारी किस्मत में डाल दी है। जमील, क्या अभी तक आपको तैमूर भाई से गिला है? अरे ये गिला तो तब तक रहेगा जब तक अमना से और अपने वतन से दूरी की अजियत याद रहेगी। और पता नहीं ये मैं भूल भी पाऊंगा या नहीं। जमील, खुदा के वास्ते आप अपने दिल से ये खलिश निकाल दीजिए। कभी जिंदगी में कोई ऐसी बात मत कीजिएगा जिसकी वजह से हमारी बेटी के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएं। अरे नहीं ज़ारा, मेरी बेटी तो मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारी है। तुम फोन करो ना उन्हें। आ रहे होंगे, बार बार फोन करके पूछना अच्छा नहीं लगता। अच्छा मुझे बताएं कि आपकी सारी पैकिंग हो गई है? हाँ चलो आओ, तुम जरा चेक कर लो। जी। आओ ना, जरा 2 मिनट बैठो तो सही मेरे पास। अलिया बेटी, मैं एक बात पूछना चाह रही थी तुमसे। ये लाइबा को क्या हुआ है? जी बुझी बुझी से रहने लगी है। आपने नहीं पूछा उससे? मैंने पूछा था लेकिन मुझे कुछ बताती नहीं है। पहले तो मैं समझी कि शायद मुइज की वजह से परेशान है, लेकिन मुझे लगता है कोई और बात है। उसे तो इस बात का भी यकीन है कि अदीना और मुइज के बीच में ऐसा कुछ नहीं है जैसा हम समझ रहे हैं। जी उसने बात की थी मुझसे भी। फिर क्या बताया उसने? बेटा हम लोग अनजाने में कहीं कुछ ज्यादती तो नहीं कर रहे उसके साथ। तुम ये मत समझना कि मैं ममता के हाथों मजबूर हो गई हूँ, बल्कि मुझे वाकई अब अजीब से वहम सताने लगे हैं। अम्मी मैं भी यही चाहती हूँ कि बाबा मुइज को घर आने की इजाजत दे दें, और अगर उसका कोई मुतालबा है तो वो भी मान ले। ये बात तो तुम अपने जहन से निकाल दो बेटा। मुइज अगर इस घर में आएगा तो सिर्फ एक शर्त पे कि उसे तुम्हारी अहमियत को मानना पड़ेगा। अगर वो मेरी अहमियत मान भी ले तो मेरे घाव कभी नहीं भरेंगे। जुदा होने लगा ऐसे किसी सुंदर को भी मकने के